हेलो फ्रेंड्स, हाउस ऑफ मिठू में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट प्लाज़ो बनाना सीखेंगे, जो सबसे आसान तरीका होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे मेज़रमेंट्स दे दिए हैं, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ये 42 हिप के लिए प्लाज़ो बनेगा, बट आप अपनी साइज़ अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इजी वे में सारे फॉर्मूला दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग फोरफोल्ड जो फैब्रिक है उस पर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ताकि जो भी अनइवन हमारा क्लॉथ है वो कट जाए। बाद में यहाँ पर हम जो हमारी वेस्ट बेल्ट है वो यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना करूँगी, जो हाफ इंच सीम अलाउंस होगा, और 1.5 मेरा लास्टिक है, तो उस हिसाब से मेरा यहाँ पे बेल्ट बनेगा 1.5 इंच विथ का। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 इंच के बाद यहाँ पे सेकंड जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके नीचे से हम लोग यहाँ पे हमारी जो प्लाज़ो की लेंथ है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो मेरी यहाँ पे साइज़ है 38 इंच। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आपको नीचे से लेंथ नहीं मेज़र करनी है तो आप 38 साइज़ ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे बॉटम फोल्ड 2 इंच का करना है, तो उसमें मैं 38 में 2 इंच प्लस करके यहाँ पे मेज़रमेंट करके स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। अगर आपको बॉटम फोल्ड अलग से करना है या फिर आपको कम या ज़्यादा करना है, तो उस हिसाब से आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें उतने इंचेस प्लस करके आप उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ बारी आती है वेस्ट की। तो यहाँ पे वेस्ट मेज़रमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फ्री साइज़ प्लाज़ो बना रहे हैं। तो इसके लिए आपका जो हिप है उस डिवाइडेड 4 करेंगे, प्लस 2 इंच उसमें ऐड करेंगे। तो मेरा यहाँ पे 42 है, प्लस 2 करेंगे तो 44, उसमें हम लोग डिवाइड 4 करेंगे तो 12.5 आएगा। तो यहाँ पे 12.5 के मेज़रमेंट के बाद क्रोच एरिया है उसका भी मैंने यहाँ पे शो किया है, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच। अगर आपकी साइज़ हैवी है तो आपको यहाँ पे प्लस 3 इंच करना है, या फिर प्लस 2.5 इंच भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग सारे मेज़रमेंट दे दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। और आउटर साइड यहाँ पे मैं 3 इंच ले लूँगी, आप चाहो तो 2.5 भी ले सकते हो। और इस तरह से यहाँ पे कर्व है वो बना लेंगे। आप जो कॉर्नर होता है वहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आर्म होल कर्व यूज़ करके भी कर सकते हैं। बॉटम मेरे पहुँचे उसको मैं यहाँ पे 12 इंच ले रही हूँ। आप मैक्स आप जो भी अपनी साइज़ है हिप की उसे प्लस 4 या 5 इंच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंफर्टेबल स्ट्रेट प्लाज़ो बनाने के लिए 12 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम हिप कर्व की मदद से सारे लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, और जो भी हम लोगों ने ड्राफ्टिंग किया है उसको कट कर लेंगे। अगर आप मेरी चैनल में नए हैं और आपको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, तो इजी वे में स्टिचिंग सीखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिए। ये मैंने नई चैनल ही बनाई है, तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हम लोग अच्छे इस तरह से ट्यूटोरियल देते रहे आपको। चलिए, हम लोगों ने पूरा कट कर लिया है। अब जो हमारे क्रोच पार्ट है उसमें हम 1/2 इंच मार्जिन लेकर दोनों साइड इस तरह से स्टिच कर लेंगे। कम से कम आपको 1/2 इंच सीम अलाउंस लेना ही है, और इसको ज़्यादा पक्का करने के लिए आप डबल सिलाई करके उसमें पीको भी कर सकते हैं, या फिर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। दोनों क्रोच पॉइंट सिल गए हैं। अब यहाँ पे बेल्ट
स्टिच करेंगे। एक इलास्टिक लेंगे, मेरा यहाँ पे इलास्टिक वेस्ट है 35 इंच, उसमें से हम लोग -3 इंच करेंगे। जनरली आपको ज़्यादा फिट नहीं चाहिए तो आप अपनी वेस्ट -3 इंच कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लूज़ लग रहा है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 इंच से कम नहीं करना है। आपका इलास्टिक कम से कम 3 इंच छोटा होना चाहिए आपकी वेस्ट से, तो आपको परफेक्ट लुक मिलेगा। चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे जो वेस्ट पैंट है वो बना लिया है, उसमें हम लोग इलास्टिक डाल देते हैं। इलास्टिक डाल के हम लोग 1 इंच जितना यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलास्टिक जॉइंट अंदर नहीं करती हूँ बैंड के साथ, क्योंकि कभी कभार इलास्टिक अच्छा नहीं होता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो हम इजीली इसको पुल करके नया इलास्टिक डाल सकते हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि इलास्टिक मैं अलग से डालूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना लुक के लिए ट्राई करती हूँ कि जो हमारा इलास्टिक होता है उतना ही मेरा वेस्ट बेल्ट होता है, ताकि अंदर अच्छे से फिट हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है। नाउ जो दोनों साइड है उसको क्रोच पॉइंट से मिलाकर हम स्टिच कर लेंगे। बीच में क्रोच पॉइंट मिलाना ज़रूरी है। साइड लाइन्स है उसमें 2 इंच बॉटम फोल्ड छोड़ के ही सिलाई करेंगे, ताकि नीचे अगर कुछ अनइवन है तो वो हम लोग बॉटम में कवर कर लेंगे। और इस तरह से नीचे बॉटम भी हम लोग सिल लेंगे तो हमारा प्लाज़ो बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसकी ड्राफ्टिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप किसी भी साइज़ में उसको बनाकर रख सकते हैं। बाद में आपको सिर्फ पेपर ड्राफ्टिंग फैब्रिक पर रख के ही उसको कट कर लेना है, तो ईज़िली में आप आधे घंटे में पूरा प्लाज़ो बनाकर स्टिच कर लेंगे। हर बार आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरी चैनल्स को फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।